गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप कुमार सिंह एक बार फिर आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, इसके पहले हमने लैंडस्केप के बारे में पढ़ा, जैसे कि माउंटेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्टल प्लेन एक्सेट्रा। अब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्लाइमेट वेदर मेन होता है। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एज यू सा इन द अर्लियर चैप्टर, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंड फॉर्म। जैसा कि अभी हमने बताया कि लैंड फॉर्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ landform found in India: northern mountain, northern plains, the peninsular plateau, Thar desert, coastal plains and island। ये जो है हमारे फिजिकल डिवीज़न है। तो ये जो अलग अलग तरह के डिफरेंस टाइप्स के जो लैंड फॉर्म पाए जा रहे हैं, तो ये डाइवर्स इन लैंड फॉर्म, यानी ज़मीन की या कह सकते हैं लैंड फॉर्म की जो डिफरेंसेज है उसी को हम डाइवर्स बोलते हैं। सिमिलरली इंडिया इज आल्सो लैंड ऑफ डाइवर्स क्लाइमेट। जैसे कि लैंड फॉर्म में डाइवर्स है यानी डिफरेंसेज है, उसी तरह क्लाइमेट में भी भारत में डिफरेंसेज है, क्योंकि लैंड फॉर्म के हिसाब से ही क्लाइमेट का डिफरेंसेज ज़्यादातर होता है। There are places in India that have bitterly cold climate। जैसे कि भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत तेज ठंड पड़ती है। Some places have hot and dry climate। कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर गर्मी पड़ती है। While still other had hot and humid climate। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर hot and humid मतलब उमस वाली गर्मी भी पड़ती है। बट व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड क्लाइमेट? अब स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आप क्लाइमेट के बारे में क्या जानते हैं, ओके, एंड हाउ इट डिफरेंटेड फ्रॉम वेदर ऑफ ए प्लेस। और ये एक वेदर से, एक जगह से डिफरेंस कैसे है। ये दोनों वेदर और क्लाइमेट अपने आप में एक ही तरह के मीनिंग लेते हैं। लोग वेदर का मतलब मौसम जानते हैं, तो क्लाइमेट के बारे में भी लोग मौसम ही कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसमें आपको एक डिफरेंसेस ध्यान देना है। वेदर में एक छोटा सा डिफरेंसेज होता है जो आगे हम बताएंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वेदर एंड क्लाइमेट। तो अब देखते हैं वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंसेस क्या है। The word weather and climate are often thought to mean the same thing। यानी लोग एक ही तरह से जानते हैं, लेकिन बट दे आर डिफरेंट, लेकिन ये डिफरेंट है। वेदर, अब यहाँ पर देखते हैं, वेदर रेफर्स टू हाउ हॉट, कोल्ड, क्लाउडी, रेनी और वाइंडी अ प्लेस इज ओवर ए शॉर्ट स्पैन टाइम। यहाँ पर 2-3 चीज़ों को देखिए कि वेदर जो है क्यों गर्म होता है, ठंडा होता है, या क्लाउडी मतलब बादलों वाला होता है, या बरसात वाला होता है, या कह लीजिए तेज हवा चल रही है किसी जगह पर, तो ये क्यों होता है और ये कब तक रहता है। सबसे मेन पॉइंट है कि शॉर्ट स्पैन टाइम, यानी एक छोटे समय तक कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि हवा चल रही है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है और या गर्मी पड़ रही है, तो ये बहुत कम समय के लिए जो पड़ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, ओके। वहीं पर हम क्लाइमेट में देखें तो क्लाइमेट ऑन अदर हैंड इज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्जर एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम। वहीं पर हम देखते हैं क्लाइमेट में क्या है,
कि वेदर कंडीशन जो है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो लंबे समय तक रहता है, ओवर 30 ईयर्स मोर, कितने साल तक? 30 ईयर्स मोर रहता है वो एक ही कंडीशन। जैसे मान लीजिए कहीं कोल्ड ही पड़ रहा है, कोल्ड पड़ रहा है, कहीं समर हो रहा है, और वो लगभग 30 साल तक एक ही तरह का मौसम होता है, एक ही तरह के मौसम होते हैं। तो वो ऐसे जगह पर जो ये मौसम एक ही तरह का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस and amount of rainfall it receive in year are two important element of climate। अब देखिए क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले दो मेन एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? टेम्परेचर और दूसरा है रेनफॉल। अब इसको एक डायग्राम के समझते हैं। जैसे किसी एरिया का टेम्परेचर अगर 30 साल तक एक ही तरह का रहता है तो वो क्या है? वहाँ का क्लाइमेट होता है। दूसरी बात, अगर हम भारत में देखें तो भारत में 12 मंथ में 3 सीजन्स होते हैं, 3 सीजन्स होते हैं। और 3 सीजन्स नियर अबाउट कितने मंथ होते हैं? 4 मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं, जिसमें समर 4 मंथ्स, विंटर 4 मंथ्स एंड रेनी सीजन 4 मंथ। तो स्टूडेंट अगर हम देखें रेनी सीजन में भी हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है और समर में भी गर्मी पड़ती है। तो दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो मौसम क्लाइमेट है वो हमारा हॉट क्लाइमेट होगा, यानी लगभग 8 महीने तक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण से हमारा जो एरिया होगा पूरे भारत का वो हॉट क्लाइमेट एरिया होगा। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड हुआ। दूसरा रेनफॉल। रेनफॉल किसी जगह के टेम्परेचर को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से उस एरिया का टेम्परेचर लो रहता है। जैसे कि कोस्टल एरिया, तो वहाँ पर आप देखेंगे हमेशा मौसम लगभग एक तरह का रहता है। दूसरा है द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिटरमाइन वेरियस फैक्टर, 2 ऑफ मेन फैक्टर्स, यानी जो क्लाइमेट को जो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं वो 2 फैक्टर मेन है। सबसे पहला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अब इसको मैं एक डायग्राम के समझते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेन एरिया है और ये माउंटेन एरिया है, ओके, और इधर समुद्र है। समुद्र से जब हवा आती है तो यहाँ पर मौसम इक्वल रहता है और इसमें मानसून में मॉइस्चर लीडेड रहती है, जिसके कारण से यहाँ पर टेम्परेचर इक्वल होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे हवा जाती है यहाँ पर उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है। अब यहाँ पर जो हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। लो किस लिए हो जाता है? क्योंकि हवा ऊपर ना जा कर के ये नीचे ही भारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये नीचे हो जाती है और ऊपर टेम्परेचर लो हो जाता है, ओके। तो एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल, टेम्परेचर फॉल विथ इंक्रीजिंग हाइट, यानी टेम्परेचर जो है अपने आप हाइट के हिसाब से टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर सूरज है, ओके, एक छोटा सा डायग्राम के द्वारा समझते हैं, और ये अर्थ है और अर्थ से लगे हुए कुछ लेयर हैं, ओके। जैसे यहाँ पर माउंटेन है और ये प्लेन है और ये हवा का लेयर है। अब समझिए कि जब सूरज की रोशनी आएगी तो सबसे पहले क्या गर्म होगा? सबसे पहले हवा नहीं गर्म होगी बल्कि ज़मीन गर्म होगा। उससे लगी हवा
जो लेयर होता है वो पहले गर्म होगा, फिर उसके बाद दूसरी लेयर गर्म होगा, फिर उसके बाद ऊपर लेयर गर्म होगा। तो इस गर्म होने में क्या है कि सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उस लेयर की उस लेयर में गर्मी कम होती जाती है। तो इसी कारण से हाइट पर जाने के बाद टेम्परेचर 0 हो जाता है और यहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर जो है इंक्रीजिंग हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। दैट इज़ हिमालय रीजन कोल्डर देन नॉर्दर्न प्लेन। इसी के नाते हिमालय में जो है हमेशा मौसम ठंडा रहता है, वहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड रहता है, और इसी की वजह से वो पूरा समय तक बर्फ़ जमा रहता है। दूसरा जो एलिमेंट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी समुद्र से दूरी। अभी हमने जैसे बताया कि समुद्र से जैसे जैसे हम जाते हैं दूर, wind from sea ensure that coastal area have moderate climate, neither too hot nor too cold. This is one reason why that coastal city of Mumbai and Chennai have almost same temperature throughout the year, neither too hot nor too cold. अभी हमने जैसे कि डायग्राम बताया कि जैसे यहाँ पर समुद्र है और समुद्र से लगा हुआ इलाका ये प्लेन, फिर प्लेट्यू आ जाता है, फिर उसके बाद माउंटेन एरिया। ओके, तो जैसे जैसे समुद्र से यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर मॉइस्चर लीडन और वाइंड्स आते हैं, तो इस एरिया में इक्वल टेम्परेचर होता है, लेकिन आगे बढ़ने पर इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर हॉट हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर हाइट बढ़ने के साथ साथ ये कोल्ड एरिया हो जाता है। तो अब देखेंगे कि मतलब जो समुद्र वाले इलाके हैं वो समुद्र के प्रभाव से वो वहाँ पर ना तो गर्मी पड़ती है और ना ही ठंडक पड़ती है। इस कारण से ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सी जो है ये अलग फैक्टर है जो टेम्परेचर को इफ़ेक्ट डालते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीजन्स ऑफ इंडिया और उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के सीज़न हैं ये भी पढ़ेंगे। सो आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। इस पर आप ज़रूर सोचिएगा और लिखिएगा। धन्यवाद।